नमस्कार दोस्तों, मैं डीपीएस हमारे चैनल आर्टिकल 21A पर आप लोगों के लिए लेके आए हैं नॉन वैदिक लिटरेचर की सीरीज इतिहास को जानने के लिए, जहां हम कराते हैं एमपीपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी। तो लेट अस सी कि हम लोग किन किन परीक्षाओं के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम और हमारे इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आवश्यक हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। देयर आर सो मैनी सोर्सेज टू नो अबाउट हिस्ट्री। तो जितना हम इतिहास को जानते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज से, उन्हीं सोर्सों में से हम कुछ आगे की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग वैदिक स्रोतों से इतिहास को समझ सकते हैं, आज हम गैर वैदिक नॉन वैदिक लिटरेचर से हमको इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में समझेंगे। अगर हम गैर वैदिक इतिहास की चर्चा करते हैं तो गैर वैदिक इतिहास में हमको जिन चीज़ों के बारे में पता लगता है उसमें दो ही प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एक जैन धर्म से संबंधित लिटरेचर और बौद्ध धर्म से संबंधित लिटरेचर। इन दोनों को ही गैर वैदिक रखा गया है। वैदिक और गैर वैदिक में डिफरेंशिएट करने के लिए जिसको पैमाना माना गया है वो है वेदों में आस्था रखना। जैसे जो वेदों में आस्था रखने के वाला जो लिटरेचर है उसको हम लोग वैदिक लिटरेचर कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, वेदांगों को, इन सब को पढ़ा था। अब हम उस लिटरेचर की बात करेंगे जो वेदों में आस्था नहीं रखता है, द लिटरेचर विच डज नॉट हैव बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेदास। तो उनको हम लोग गैर वैदिक लिटरेचर कहते हैं, नॉन वैदिक लिटरेचर। उनकी बात करते हैं। बुद्ध और जैन लिटरेचर। पहले चर्चा करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में देखेंगे तो बहुत सटीक जानकारी हमको बुद्ध साहित्य से जो मिलती हैं, बुद्धा की लाइफ के बारे में, उनको भी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। जब बुद्धिस्ट लिटरेचर के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो दो पार्ट्स हैं कि कुछ बुद्ध का लिटरेचर हमको प्राप्त होता है पाली स्क्रिप्ट में, पाली भाषा में बुद्ध का लिटरेचर प्राप्त होता है, और कुछ लिटरेचर बुद्ध का प्राप्त होता है संस्कृत में। तो याद रखिएगा, बुद्ध का लिटरेचर पाली और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में प्राप्त होता है। यही लिटरेचर जब हम जैन धर्म के संबंध में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको प्राकृत और संस्कृत में प्राप्त होता है, ठीक, और यहाँ हमको पाली और संस्कृत में प्राप्त होता है। अब पाली भाषा में जितना भी बुद्ध का लिटरेचर प्राप्त होता है उसको अगर हम कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो हमें दो तरह का लिटरेचर प्राप्त होगा। एक वो लिटरेचर जिसे पिटकों में लिपिबद्ध किया गया है। तो एक लिटरेचर का पाली का एक पार्ट है जिसको हम लोग कहेंगे पिटक, और सामान्य भाषा में परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध लिटरेचर को या बुद्धिस्ट लिटरेचर को किस और नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है पिटक। तो पिटक बुद्ध लिटरेचर को जनरल भाषा में कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, पिटक लिटरेचर केवल पाली में स्क्रिप्टेड है, पाली में ही लिखा गया है। जो गैर पिटक है लेकिन है तो पाली का ही, उसमें भी हमको बहुत सारी पुस्तकें प्राप्त होती हैं। जैसे मिलिंद पन्हो प्राप्त होती है, दीपवंश प्राप्त होती है, महावंश प्राप्त होती है, जातक टेल्स प्राप्त होती हैं। ये सब पाली में है लेकिन पिटक का पार्ट नहीं है, पिटक के पार्ट नहीं है। और अगर हम संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में पिटक नहीं है, क्योंकि पिटक केवल पाली में ही लिखे गए हैं। संस्कृत में जो लिटरेचर प्राप्त हुआ है बुद्ध का, उसके संबंध में अगर हम देखते हैं तो हमको वहाँ पर ललित विस्तार मिलता है, दिव्यदान मिलता है, सारीपुत्र प्रकरण मिलता है, और अश्वघोष का बुद्ध चरित्र मिलता है, महाभिभाषा सूत्र मिलता है। ये भी बुद्ध लिटरेचर है लेकिन संस्कृत में। तो बेसिकली बुद्ध लिटरेचर को हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है, पाली का बुद्ध लिटरेचर और संस्कृत का बुद्ध लिटरेचर। और जो पाली का बुद्ध लिटरेचर है वो भी दो भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक पिटक लिटरेचर, एक नॉन पिटक लिटरेचर। पिटक यानी जो लिपिबद्ध है और संगठित है, जिसे बौद्ध संगतियों में लिखा गया है। चलिए हम समझते हैं कौन कौन सा पिटक लिटरेचर है। अगर हम पिटक लिटरेचर की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के पिटक लिटरेचर में बेसिकली तीन पिटक प्राप्त होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक। अगर हम पिटक शब्द की बात करेंगे तो जो फेमस हिस्टोरियन है रसेल्स, उन्होंने ये लिखा है कि पिटक मीन्स अ बास्केट ऑफ नॉलेज, एक प्लेस वेयर यू कैन कलेक्ट द सो मेनी टाइप्स ऑफ आइडियाज अबाउट बुद्धिज्म। तो द ग्रुप ऑफ नॉलेज, द ग्रुप ऑफ आइडियाज इज कॉल्ड पिटक। ये बुद्धिज्म में उसको नाम दिया गया है। तो अगर हम पिटक की बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म में आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद या महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म के विचारों को संगठित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए समय समय पर मीटिंग्स बुलाई जाती थी, और उन मीटिंग्स में बुद्ध को प्रमोट किया, बुद्ध के आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता था। तो उस मीटिंग में बुद्ध के लिटरेचर के लिए जो कुछ किया जाता था उसमें पिटकों का संकलन किया गया, पिटकों को ऑर्गेनाइज किया गया, पिटकों को लिपिबद्ध किया गया, पिटकों को कंपोज किया गया। ये उस समय होता था। तो बहुत सारे पिटक, हमको तीन पिटक प्राप्त होते हैं।
अगर हम बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे, काउंसिल्स की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, 3 संगीतियों का उल्लेख बहुत अच्छे से मिलता है, फिर चौथी का मिलता है कनिष्क के टाइम पर। ये हम लोग अभी समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। फिर कुछ और बौद्ध संगीतियाँ हैं, जैसे कि एक बौद्ध संगीति, 5वीं बौद्ध संगीति भी है जो म्यांमार में होती है, और म्यांमार में जो किंग थे मिंडोक, उन्होंने उसको करवाया था 1871 में। एक 6वीं बौद्ध संगीति भी है, वो भी म्यांमार में हुई थी, उसको वहाँ के नूशी जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने करवाया था। नूशी किंग थे और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एक्चुअली में, उन्होंने करवाया था। तो इन संगतियों में बुद्ध लिटरेचर के लिए बहुत कुछ किया है। तो अगर परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, जैसे प्री परीक्षाओं के लिए, कि पिटकों का उदय बुद्ध धर्म की कौन सी घटनाओं से प्राप्त होता है, तो बौद्ध संगतियों से प्राप्त होता है। तो बेसिकली जो पिटक प्राप्त हुए हैं, लेट अस सी, फर्स्ट वन इज सुत्त पिटक। अगर हम सुत्त पिटक की बात करेंगे तो दैट वाज कंपोज्ड बाय फेमस डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा आनंद। आनंद ने इसे संकलित किया है सुत्त पिटक को। अब अगर सुत्त पिटक है तो उसमें यह भी पता होना चाहिए कि उस पिटक में लिखा क्या है। सुत्त पिटक में बुद्ध के जीवन के आखिरी विचारों के बारे में लिखा गया है कि बुद्ध अपने लास्ट टाइम पर किस प्रकार के विचार दिए, उनकी जो लास्ट राइट्स उनका जो होता है, अंतिम संस्कार जो उनका होता है, अंत्येष्टि होती है, उसका विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। और बेसिकली अगर बात करेंगे कि बुद्ध के उपदेश हैं, तो यहाँ से बुद्ध के उपदेशों का हमको एक कंक्लूजन, एक सार प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है कि नहीं मानता, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है कि नहीं मानता। तो जब महात्मा बुद्ध जब कुशीनगर पहुँचे थे, तो वहाँ पर विभंग जी ने उनसे पूछा था कि महात्मा जी, आत्मा के संबंध में आपके क्या विचार है। तो बुद्ध एकदम मौन थे। तो उन्होंने पूछा इसका मतलब आत्मा नहीं होती है, तब भी बुद्ध मौन थे। तो उन्होंने पूछा इसका मतलब आत्मा होती है, तब भी बुद्ध मौन थे। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके संबंध में बौद्ध धर्म मौन है। महात्मा बुद्ध भी उसके संबंध में मौन प्राप्त हुए हैं, यानी उन्होंने इस संबंध में अपना कोई विचार दिया ही नहीं है। तो बुद्ध के जीवन के सार तत्व हमको सुत्त पिटक से बेसिकली प्राप्त होते हैं। सुत्त पिटक से प्राप्त होते हैं बुद्ध के जीवन के सार तत्व, जिसे आनंद ने पहली बौद्ध संगीति के दौरान कंपोज किया था सुत्त पिटक को। यहाँ से महात्मा बुद्ध के जो बेसिक आइडियाज़ हैं, उन बेसिक आइडियाज़ के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, उनके विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सब हमको उसी से प्राप्त होती है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। आनंद ने उसके बारे में लिखा था। ये आनंद बुद्ध के शिष्य थे और बुद्ध के परम शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने सुत्त पिटक को कंपोज किया था पहली बौद्ध संगीति में। और सुत्त पिटक किसके बारे में? बुद्ध के विचारों के बारे में, बुद्ध के आइडियाज़ के बारे में। इसी पिटक से हमको बुद्ध के अंतिम उपदेश, जो बुद्ध ने कहाँ दिया था? कुशीनगर में। और कुशीनगर में कौन रहते थे? मल्लों का साम्राज्य था, मल्लों का राज्य था कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और वो कुशीनगर मल्लों का साम्राज्य था। यहीं से हमको बुद्ध के अंतिम उपदेश प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला सुत्त पिटक है, पहला पिटक है। ये त्रिपिटक का ही पार्ट है और उसी त्रिपिटक श्रृंखला का दूसरा पिटक है जिसका नाम है विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के जीवन के सार तत्व नहीं है, ना ही बुद्ध के उपदेश हैं। इट डज नॉट कंसिस्ट द सर्मन्स एंड द लेक्चर्स डिलीवर्ड बाय बुद्धा ड्यूरिंग हिज लास्ट टाइम। इसमें नहीं है। दैट इज अवेलेबल इन द सुत्त पिटका कंपोज्ड बाय आनंद। ये उसमें हो गया। अब इसमें क्या है? इसमें विनय पिटक है। विनय का मतलब होता है आदर्श, किसी के सामने अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना। तो इसमें जो कुछ लिखा गया है, पहले देखते हैं कि इसको कंपोज किसने किया। इसको बुद्ध के दूसरे शिष्य उपाली ने कंपोज किया था। उपाली ने जब इसको कंपोज किया था तो उन्होंने इसमें यह लिखा था कि जो बुद्ध के विचारों को मानने के लिए आगे आएंगे, जो बुद्ध के विचारों को मानेंगे, उन विचारों को मानने वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में किन किन आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। तो द आइडियाज एंड कोड ऑफ कंडक्ट which are expected to be followed by Buddhist monk are described in विनय पिटक। वो विनय पिटक में हमको प्राप्त हो जाते हैं कि किसी बुद्ध को मानने वाले बौद्ध भिक्षुओं को कौन कौन से आइडियाज, कौन कौन से विचारों को मानना है, अपने जीवन को अनुशासित कैसे करना है, इन सब का वर्णन हमको प्राप्त होता है विनय पिटक से। और इस विनय पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगीति में ही हुआ था। ये दोनों ही पिटक पहली बौद्ध संगीति में लिख दिए गए थे। इसको लिखने वाले थे आनंद और इसको लिखने वाले थे उपाली। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों पिटकों की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई थी, फर्स्ट काउंसिल में। और ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट काउंसिल कहाँ बुलाई गई थी। फर्स्ट काउंसिल बुलाई गई थी सप्तपर्णी केव में, अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में सप्तपर्णी गुफा में
483 बिफोर क्राइस्ट में, है ना, यानी 483 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। और इसको बुलाने वाले जो शासक थे उस समय, जिन्होंने इसका पूरा देख रेख मैनेज किया था, उनका नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश के। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आता है, क्योंकि हम लोग क्या है, दिमाग में पहले से क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं कि पहली बौद्ध संगति आएगी, अजातशत्रु को टिक कर देंगे, पहली बौद्ध संगति आएगी, अजातशत्रु को टिक कर देंगे, कहाँ हुई तो हम राजगृह को टिक कर देंगे, सप्तपर्णी गुफा को टिक कर देंगे। लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने पूछा पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस वंश के शासकों द्वारा किया गया। तो नीचे 4 ऑप्शन थे, तो उसमें अजातशत्रु भी था और हर्यक भी था। एक्चुअली में उसमें वंश पूछा गया है, डायनेस्टी किसने किया था, तो उसका सही आंसर था हर्यक वंश के शासकों ने किया। अजातशत्रु को नहीं टिक करना था उसमें। तो कई बार जब भी आप परीक्षा दें तो पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम दिमाग में जो पहले से ऑप्शन तैयार है हम वही ढूंढते हैं वहाँ जा करके, और वो कई बार गलत होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी चेंज होता है। तो याद रखें, किसी भी प्रश्न को हमेशा 2 बार पढ़ें, हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी पढ़ें, तो आप उसका सटीक उत्तर निकाल पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार MPPSC में या किसी भी एग्जाम में लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको वो जानबूझ के गलत करके आते हैं। जानबूझ के गलत करने का मतलब ये है कि उनको उनके उत्तर आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में या ठीक से प्रश्न ना पढ़ पाने की दृष्टि से उनको गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो, तो इसके लिए प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। काफ़ी समय होता है, 120 मिनट का टाइम मिलता है पेपर के लिए, और इतने क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें, ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप समय देंगे तो अच्छे से आंसर उसका निकाल पाएंगे। तो ये दोनों संगतियाँ पहली काउंसिल में हुई हैं, और पहली काउंसिल अजातशत्रु राजा था जो हर्यक वंश का था, उसके शासनकाल में हुई, और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। अगर ये काउंसिल है, काउंसिल यानी कि मीटिंग है, सेमिनार है एक बड़ा बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें बुलाया भी जाएगा किसी न किसी को एड्रेस करने के लिए। जैसे आज हम कोई मीटिंग बुलाएं, आज हम भागवत धर्म के लिए भागवत का आयोजन करें, तो वहाँ किसी न किसी को बुलाएंगे तो प्रवचन देने के लिए। तो वहाँ पर पहली काउंसिल में इसको प्रमोट करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए बुलाया गया था महाकश्यप जी को। महाकश्यप बहुत फेमस बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य थे, और महाकश्यप वाज ब्राह्मण बाय ऑरिजिन। एज यू नो दैट लॉर्ड बुद्धा वाज क्षत्रिय बाय बर्थ, दैट इज बाय महाकश्यप द सेम वे द महाकश्यप वाज ब्राह्मण बाय बर्थ। तो वो ब्राह्मण थे बर्थ के, और बहुत गुणी भी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से सीखा और पहली काउंसिल को एड्रेस किया, और पहली काउंसिल में उन्होंने बुद्ध के आइडियाज़ का जो क्लैरिफिकेशन किया है, और उसी क्लैरिफिकेशन को सुन करके आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक की रचना की। ठीक है, चलिए तीसरे पिटक की बात करते हैं। बुद्ध धर्म का तीसरा पिटक है, 3 ही पिटक हैं, इन तीनों को हम लोग त्रिपिटका के नाम से जानते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पेपर में मेंस में आता है। व्हाट डज इट मीन बाय 3 पिटकास या 3 पिटकास? तो पाली स्क्रिप्ट एंड पाली लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म विच वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड काउंसिल इज कॉमनली नोन एज 3 पिटकास। तो ये तीसरा पिटक है अभिधम पिटक। अभिधम की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ ही यही है, अभिधम्ब यानी जो है उसकी व्याख्या करनी है। वट एवर वी हैव यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, उसको बहुत अच्छे से उसको एलोबरेट करना है। किसी चीज़ को एलोबरेट करने को अभिधम्मा कहा जाता है पाली भाषा में। और इसीलिए इस ग्रंथ में बुद्ध के जो विचार इसमें दिए गए थे कि बुद्ध ने क्या कहा है, उन विचारों को इस अभिधम पिटक में एकदम से एक्सप्लेन किया गया है। और एक्सप्लेन करने के लिए इस काउंसिल को एड्रेस करने के लिए जिसको बुलाया गया था उनका नाम था मोगलीपुत्र तिश। मोगलीपुत्र तिश, ठीक। ये मोगलीपुत्र जो तिश थे, तिश बुद्धिज्म में एक्चुअली में किसी का नाम नहीं होता। तिश एक पोजीशन होती है जो बौद्ध धर्म में अपनाई जाती है। जैसे दलाई लामा एक पोजीशन है, तिश भी एक पोजीशन है, थेरा भी एक पोजीशन है, लामा भी एक पोजीशन है। तो ऐसे तिश एक पोजीशन होती है। तो जो मोगलीपुत्र तिश थे, इन्होंने इसको एड्रेस किया था और इन्होंने ही बुद्ध के विचारों की व्याख्या की थी, क्योंकि बुद्ध के शिष्य से अच्छा उनके विचारों की व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। तो मोगलीपुत्र तिश ने इसकी व्याख्या की, इसलिए ये माना जाता है कि तीसरे पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिश ने की। और ये कौन सी काउंसिल में की? ये पहली काउंसिल में हुए थे दोनों, लेकिन ये दूसरी काउंसिल में नहीं हुआ है। दूसरी काउंसिल में नहीं हुआ है। सेकेंड काउंसिल जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। उसको करवाया था जो एक शासक थे कालाशोक, उन्होंने इसको बुलवाया था। और उसमें बुद्धिज्म के कुछ आइडियाज सेपरेट हो गए थे, जैसे स्थविर और महासंघिक, 2 छोटे छोटे उसमें स्कूल्स बन गए थे बुद्धिज्म के, लेकिन उसमें किसी बड़े लिटरेचर या पिटक की रचना नहीं हुई थी। जो पिटक की रचना हुई है ये 3rd में हुई है, और 3rd काउंसिल हुई थी 251 BC में, और इसको करवाया था मौर्य वंश के शासक
अशोक, रादर आई शुड से ग्रेट अशोक, ग्रेट अशोक के द्वारा इसको करवाया गया था। और ये उसने अपनी कैपिटल में करवाई थी, इसका रखा था पाटलिपुत्र। और वहीं उसने इनको बुलवाया था, अशोक ने मोगलीपुत्र तिष्ठ को, जिन्होंने आए। और यह सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली बौद्ध संगीति थी। जो पहली संगीति है दैट वाज फॉर ओनली 48 डेज एंड सेकेंड काउंसिल वाज ओनली फॉर 76 डेज एंड दिस काउंसिल, थर्ड काउंसिल वाज फॉर 84 डेज। 84 दिनों तक चलने वाली काउंसिल थी। तो इस काउंसिल में बड़ी व्याख्या की गई बुद्ध के विचारों की। तो इसीलिए ये काउंसिल बहुत महत्वपूर्ण थी। और कराने वाला भी बहुत मौर्य वंश का ग्रेट शासक था जिसने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया, अशोक। तो अशोका प्रमोटेड बुद्धिज्म बाय organizing third council of Buddhism in 251 BC at his capital Pataliputra, and he called Mogliputra Tisha to address the third council, and Mogliputra Tisha explained all the ideas of Buddhas in a very simple way and common language। उन्होंने लोगों को ऐसा समझाया। आपने देखा अशोक ने बुद्धिज्म के लिए कितना प्रचार प्रसार किया। तो यह इनका बड़ा देन है मोगलीपुत्र तिष्ठ का कि उन्होंने उन विचारों को इतनी सरलता से एक्सप्लेन किया था कि एक आम लोगों की समझ में बुद्धिज्म के आइडियाज़ आ गए थे जो केवल पांडित्य और ब्राह्मणों के समझ में आते थे। तो जैसे ये आइडिया आम जनता तक पहुँचे तो बुद्धिज्म बहुत देर तक फैल गया था, बहुत दूर तक फैल गया था। ये देन थी अशोका की बुद्धिज्म के लिए। और उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाले थे मोगलीपुत्र तिष्ठ, जिन्होंने इतना सरल किया कि आम जन तक पहुंच गया। जो धर्म कभी केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों के पास सीमित था वो आम जन तक पहुंच गया। केवल इसी कारण से उनका सिंप्लीफिकेशन किया गया, केवल इसी कारण से। तो इनकी हम बात करते हैं, ये 3 पिटक थे बुद्धिज्म के जिन्हें त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। हम एक बार एक ग्लेंस देख लेते हैं कि जैसे कि सुत्त पिटक है, इसको आनंद ने लिखा है। विनय पिटक को पाली ने लिखा है। अभिधम पिटक को मोगलीपुत्र तिष्ठ ने लिखा है। एक्चुअली में इसको लिखा हुआ नहीं कह सकते, इसको हम लोग लिखा हुआ नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली में ये लिखा हुआ नहीं है, ये कंपोज किए गए आइडियाज़ के। ठीक है, तो ये आइडियाज़ लिखे गए नहीं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बुद्धिज्म के बारे में। अब यही सुत्त पिटक की बात करते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा कि सुत्त पिटक क्या था, फर्स्ट काउंसिल में लिखा गया। और अभी हम लोगों ने समझा था, इसको फिर से समझ लेते हैं। आनंद जो बुद्ध के शिष्य थे, इन्होंने इसको कंपोज किया था और पाली में है। ये तो आप जानते ही हैं अच्छे से, ये पाली में लिखा गया है क्योंकि सारे पिटक पाली में ही प्राप्त हुए। तो ये पाली में हमको प्राप्त होता है। ठीक, अब अगर हम इस पिटक के अंदर खोल के देखते हैं कि क्या है, तो पिटक एक बड़ी बुक है, जैसे मैंने कहा नॉलेज ऑफ बास्केट है। तो उसको हम लोग देखते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है दिग्ग निकाया, दूसरा पार्ट है मध्यम निकाया, तीसरा पार्ट है संयुक्त निकाया, और फोर्थ पार्ट है उसका आगंतुर निकाया, और फिफ्थ पार्ट है खुंदक निकाया। खुंदक निकाया। तो ये खुंदक जो निकाया है, इससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। चलो हम इन सब के बारे में वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या मिलता है अपन को। ठीक है, पहली बात करते हैं दिग्ग निकाय से। अगर हम दिग्ग निकाय देखेंगे तो ये पहला चैप्टर है सुत्त पिटक का। और दिग्ग निकाय जैसे ही पढ़ेंगे तो हमको वहाँ से बुद्ध के आदर्श प्राप्त होते हैं। बुद्ध के आदर्श, बुद्ध जो कहता है, जैसे सुत्त पिटक में मैंने कहा था ना, क्या है, बुद्ध के आदर्श हैं। जो बुद्ध क्या करना चाहिए व्यक्ति को, उन्होंने अपने उपदेशों में किस पर जोर दिया है, आत्मावाद पर जोर दिया है, अनात्मावाद पर जोर दिया है, या जीवन को संतुलित बनाने पर जोर दिया है। ये सारी चीज़ें हमको दिग्ग निकाय से प्राप्त हो जाएंगे। और ये दिग्ग निकाया बहुत सबसे बड़ा निकाया है। इस सुत्त पिटक के जो 5 निकाय में सबसे बड़ा दिग्ग निकाया ही है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन करता है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन करता है, यानी अनुशासन सिखाने की बात करता है। अगर हम मध्यम निकाय की बात करेंगे तो ये बुद्ध के जीवन के बारे में ये जानकारी देता है कि बुद्ध ने किस समय पर धर्म को प्रचार करने की, किस समय पर धर्म के दूर रहने की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति हाउस होल्ड में रहते हैं, अपनी उनकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, गृहस्थ लाइफ है, और गृहस्थ लाइफ के व्यक्तियों का धर्म कैसा होना चाहिए। जैसे अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो आप इतनी सारी चीज़ें समझते होंगे कि जो व्यक्ति गृहस्थ होता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, उसे उपासक कहते हैं। और जो गृहस्थ नहीं होता है, शादीशुदा नहीं होता है, वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, उसे भिक्खु कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उन सबके लिए बात कही है कि किस व्यक्तियों को किस प्रकार से धर्म में समय देना चाहिए। यानी भिक्खु होगा तो वो धर्म को कितना समय देगा, और भिक्षु होगा उसको धर्म के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है संयुक्त निकाय।
संयुक्त निकाय की विशेषता, इसका नाम संयुक्त इसीलिए रखा गया है कि ये प्रोज एंड पोइट्री दोनों का मिक्सर है। इसको मैं कह सकता हूं कि ये गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रण है, गद्य और पद्य इन दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसको संयुक्त निकाय कहा गया है। और संयुक्त निकाय कहा गया है तो निश्चित ही यह संगीतमय प्रस्तुति भी करता है। जैसे बुद्ध के साथ जब लोग एक ताल बजाते थे तो बुद्ध उन चीज़ों को जब लयबद्ध ढंग से आइम्बिक पेंटामीटर्स में या एक राइमिक नंबर से उसको बोलते थे, तो इसलिए इसमें गद्य पद्य दोनों की चीज़ें प्राप्त होती है। तो ये बुद्ध के उन चीज़ों के बारे में बताता है कि जब बुद्ध कहीं दूर जा कर के कोई मैसेज देते थे और वो मैसेज अपने शिष्यों के लिए नहीं, आम जनता के लिए होता था। जैसे ये मैसेज उन्होंने शिष्यों के लिए दिया है, आम जनता के लिए होता था। अगंतर निकाय ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा मिलता है कि 16th सेंचुरी BC में जो 16 महाजनपद थे उनकी जानकारी बुद्ध के एक ही ग्रंथ से प्राप्त होती है, जिसका नाम है अगंतुर निकाय। गॉट इट? तो ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन विच टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वी फाउंड द डिस्क्रिप्शन अबाउट 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उनकी जानकारी एक ही बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है, उसका नाम है अगंतुर निकाय। तो अगर ऑप्शन में अगंतुर निकाय है तो उसको टिक कर सकते हैं। अगंतुर निकाय नहीं है, अगर सुत्त पिटक है तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगंतुर निकाय सुत्त पिटक का ही पार्ट है, तो वहीं से जो जानकारी अपन को प्राप्त हो जाती है। खुंदक निकाय की बात करेंगे तो खुंदक निकाय से हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं अबाउट जातक टेल्स। व्हाट आर द जातक टेल्स? ये पाली में लिखी गई हैं और इन जातक टेल्स में लगभग 549 टेल्स हैं। टेल्स मतलब कहानियां, किससे। ये 549 टेल्स हैं। इन टेल्स से बुद्ध के पूर्व जन्मों, द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास आर एक्सप्लेन्ड थ्रू द जातक टेल्स इन पाली स्क्रिप्ट। यानी पाली भाषा में बुद्ध के पूर्व जन्म की बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं और वही कहानियां यहाँ से प्राप्त होती हैं हमको खुंदक निकाय से। तो खुंदक निकाय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमको जातक टेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जातक टेल्स किस बारे में है? देखिए, परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत इजी भी आते हैं कई बार। जैसे परीक्षाओं में कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि जो जातक टेल्स हैं उनका संबंध किससे है या किस भाषा से है, इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं। जातक टेल्स, तो जातक टेल्स किस बारे में है? बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में है, इससे जानकारी मिलेगी हमको। इसके अलावा अगर हमको 16 महाजनपदों की जानकारी है तो अगंतुर निकाय से मिलेगी। तो ये हमारे सुत्त पिटक का डिस्क्रिप्शन है। यही नहीं, परीक्षाओं के लिए एक प्रश्न और है कि सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म का इसको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। संपूर्ण जानकारी बौद्ध धर्म की यहीं से हमको प्राप्त हो जाती है। तो सुत्त पिटक का एक सबसे बड़ा उल्लेख हमको एक व्यू है, ये यहाँ से मिल जाता है कि इससे हमको कौन कौन से तथ्यों की जानकारी किस किस फॉर्म में प्राप्त होती है सुत्त पिटक के बारे में। गॉट इट? कंटिन्यू। नेक्स्ट वन इज विनय पिटक। विनय पिटक, जैसा कि आपको पता है, ये भी पहली ही काउंसिल में लिखा गया और इसको लिखने वाले, कंपोज करने वाले थे जिनका नाम था उपाली। कंपोज करने वाले थे उपाली, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं उपाली। ये बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में से भी एक हैं उपाली, ठीक है। इसमें हमको क्या प्राप्त होता है? इसके अगर विनय पिटक को देखेंगे तो इसमें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है पतिमोक्ष, एक है सुत्त विभंगा, एक है खंदक और एक है पारावर। ये 4 भाग है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी इसमें टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पतिमोक्ष है, इट हैज नथिंग बट ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा एज ए सिंपल मैन। जैसे बुद्धा को वो सिंपल एक कॉमन मैन कैसे एक मतलब एक सुपर नेचुरल पावर के रूप में, एक भगवान के रूप में पहचान बना लेता है। ये चेंजिंग लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में, चेंजिंग लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में ये अपन को जानकारी पूरी देता है। सुत्त विभंग भी आपको याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है, केवल इसमें याद रखना है कि बौद्ध धर्म में जब भिक्षुणियों का प्रवेश हुआ था, जैसे परीक्षा में प्रश्न बनता है ना कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले किस महिला ने प्रवेश लिया। बुद्ध जब अब ज्ञान प्राप्ति के बाद यात्रा करते हुए कपिलवस्तु पहुंचे थे, तो वहाँ उनकी जो विमाता थी, विमाता मीन्स स्टेप मदर, सौतेली माँ,
तो उन्होंने उनसे कहा था कि मुझे भी बौद्ध धर्म में ले लो, तो बुद्ध ने उनको लेने से मना कर दिया था, लेकिन उनके पुत्र को नंद को वो ले गए थे अपने साथ। और जब कपिलवस्तु से बुद्ध यात्रा करते हुए वैशाली पहुंचे थे, तो वैशाली में उनके शिष्य आनंद ने ही ये कहा था कि महिलाओं का संघ में प्रवेश करा लेना चाहिए, और उसी दौरान संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी उन्हीं की ही विमाता या उनकी सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापिता गौतमी, याद रखिएगा। लेकिन वो कपिलवस्तु में बौद्ध संघ में शामिल नहीं हुई, वो बौद्ध संघ में शामिल हुई वैशाली में जाकर के, और वैशाली में एक और महिला शामिल हुई जिसका नाम था आम्रपाली, जिसने बौद्ध धर्म के लिए आम्र वाटिका दी थी, बौद्ध जहाँ पर आम्र विहार बनाया गया बुद्धिस्टों ने अपने लिए, उसने वो दान में दी थी। तो इस प्रकार से इसमें भिक्षुणियों के लिए, जो फीमेल बुद्धिस्ट मोंक हैं उनके लिए इसमें दिया गया है कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो भिक्षुणियों का व्यवहार कैसा होगा, भिक्षुणियों का व्यवहार कैसा होगा, ये हमको सुत्त विभंग से प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म के इस विनय पिटक से। खंदक निकाय केवल बुद्धों के खाने पीने की बात करता है कि बुद्ध धर्म के लोग हैं, उनका खाना पीना आचरण कैसा रहेगा, वे किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, या वे किस घरों में आराम करेंगे। जैसे बुद्ध एक रॉयल हाउस से संबंधित थे, लेकिन आफ्टर द एनलाइटनमेंट ही डिड नॉट टेक द एनी पार्ट ऑफ लेविश लाइफ बिलोंग्स टू हिज प्रीवियस रॉयल लाइफ। तो उन्होंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया, कभी भी अपने घर नहीं गए, और अगर कपिलवस्तु गए तो केवल बाकी बुद्धिस्ट भिक्षुओं के साथ उन्होंने बिल्कुल दूर जाकर के यात्रा की, वहीं उन्होंने विश्राम किया, अपने घर पे कभी नहीं गए, वो ना ही घर का कभी भोजन किया है, भिक्षा मांग करके ही भोजन किया था। तो इसका मतलब था कि हम खाने पीने की आदतें कैसी होंगी, कहाँ रहेंगे, किन चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सब जानकारी हमको खंदक निकाय से मिलती है। जो प्रवर निकाय है, इसको पारावार निकाय भी कहते हैं, प्रवर निकाय भी कहते हैं, इसमें बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है, इसमें वो रास्ते बतलाए गए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में जा सकता है। तो बौद्ध संघ के अंदर जाने के जो नियम हैं, अनुनय विनय के जो नियम हैं, वो जाने किस प्रकार के होंगे कि आप घर छोड़ेंगे या ध्यान करेंगे, कैसे ज्ञान प्राप्ति करेंगे। तो द पाथ ऑफ मोक्ष आर डिस्क्राइब्ड इन प्रवर और द पारावार पार्ट ऑफ विनय पिटक, ये इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। हाउ टू गेट मोक्ष बीइंग अ बुद्धिस्ट होकर के आपको मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ये सब जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है विनय पिटक के बारे में। और ये विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों पहली ही काउंसिल में कंपोज किए गए थे। लेट अस सी नेक्स्ट इज अभिधम पिटक, वी हैव डिस्कस अबाउट इट, हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और मैंने कहा था कि इसका बड़ा रोल है अभिधम पिटक का, कि अभिधम पिटक में ही सबसे पहले ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग किया गया जो क्लिष्ट से एकदम आम भाषा के शब्द बना दिए गए। आम भाषा के शब्द बन गए तो लोगों को समझ में आने लगे। जब लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो उस धर्म को लोग कैसे अपनाते। तो यहाँ से उसने बौद्ध धर्म को लोगों को समझाना शुरू कर दिया, और जैसे ही बौद्ध धर्म आम लोगों तक पहुंचा, बड़ी संख्या में बुद्धिस्टों की संख्या बढ़ गई, आम जन भी बुद्ध संघ से जुड़ने लगा। ये अभिधम पिटक की देन थी। और मैंने आपको बता दिया है कि मोगलीपुत्र तिष्ठ ने इसको तीसरी बौद्ध संगति के दौरान इसको कंपोज किया था, अभिधम पिटक को। तो ये जानकारी होती है बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में जो पिटक हैं। केवल हमने 3 पिटक देखे हैं अभी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। याद रखिएगा कौन सा किसने कंपोज किया है, कौन सा कब लिखा गया है। पहली से लेकर के तीसरी संगीति तक लिखे गए हैं, पहली में 2, तीसरी में 1, दूसरी संगीति में किसी प्रकार के किसी पिटक की रचना नहीं हुई है बौद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अदर पाली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। इनकी हम लोग बात करते हैं। अदर पाली टेक्स्ट मतलब ये बुद्ध के टेक्स्ट तो हैं, ये बुद्ध के टेक्स्ट हैं, लेकिन पाली में ही हैं, लेकिन पिटक नहीं है। तो टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म इन पाली बट नॉट एज ए पार्ट ऑफ पिटक, उनको हम लोग कहते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए अगर हम इनको देखते हैं, अब पहला है मिलिंद पन्हो, एक है दीपवंश, महावंश एंड जातक टेल्स। इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ मैंने बताया था कि जातक टेल्स पाली में है, तो यहाँ मैंने उसको पाली टेक्स्ट में ही मेंशन किया हुआ है ना। मिलिंद पन्हो की बात करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि प्री मौर्यंस एंड पोस्ट मौर्यंस बहुत सारे ग्रीक इन्वेडर्स ने भारत पर अटैक किया है। अगर हम उसकी एक सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें बताएंगे किस किस ने कहाँ कहाँ पर अटैक किया। जैसे चाहे वो दरय बाहु भी हो सकता है, जेरक्सियास भी हो सकता है, ड्रिमिटियस भी हो सकता है, डायोटोडस हो सकता है, या यूक्रेटाइडिस होता है, यूथिडेमस हो सकता है। इसी सीरीज़ में एक था जिसका नाम था मेनांडर। जब भारत पर अटैक करने के लिए आया
तो मिनांडर एक ग्रीक इन्वेडर है। ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क एंड हिज नेम वाज नागसेन। नेम वाज नागसेन, हिज नेम वाज नागसेन। तो नागसेन और मिनांडर इन दोनों के बीच में कहते हैं ना उसको, जिसको हम लोग कहते हैं कि डिबेट हुआ, धर्म को लेकर के, मूल विषयों को लेकर के डिबेट हुआ, जिसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं शास्त्रार्थ हुआ दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्रार्थ में नागसेन ने मिनांडर को पराजित कर दिया। नागसेन वाज द बुद्धिस्ट मॉन्क and he was a Greek, but he got influenced by the ideas given by Nagasen to defeat the ideology of Greek. उसने यूनानी आइडियोलॉजी को अपने तर्क से और ज्ञान से पराजित कर दिया। That is why Menander was so influenced with the Indian philosophy, especially presented by Nagasen during the visit to India. That is why Menander accepted Buddhism under the influence of Nagasen. तो नागसेन और मिनांडर दोनों के बीच में जो डायलॉग हुआ, उस डायलॉग को कंपोज करके एक बुक बना दी गई जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। इट हैज़ द डायलॉग ऑफ मिलिंद मीन्स मिनांडर एंड पन्हो मीन्स नागसेन। पन्हो मीन्स कथानक, स्टोरीज जो उसके बारे में कही गई है। ये भी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लेकिन उसका पिटक का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा, परीक्षा में जैसे प्रश्न आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और चौथा दिया हुआ है, 4th नंबर पे दिया हुआ है मिलिंद पन्हो, और क्वेश्चन दिया हुआ विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पिटक ऑफ बुद्धिज्म। तो मिलिंद पन्हो इज नॉट ए पिटक ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म का पिटक नहीं है। इट हैज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन मिनांडर एंड नागसेन, इन दोनों के बीच के डायलॉग हैं उसमें। दीपवंश बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। द्वीप मतलब समझते हैं आप, आइलैंड, द्वीप से द्वीप बना है, आइलैंड। और बुद्ध से संबंधित एक ही आइलैंड बहुत प्रचलित है, आप सब लोग समझते होंगे, दैट इज सिंघल द्वीप, प्रेजेंटली दैट इज नॉन एज ए श्रीलंका, उसको श्रीलंका कहते हैं। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया गया, उसके अनुराधापुरम में, श्रीलंका का जो अनुराधापुरम बुद्धिस्ट का जो सबसे बड़ा सेंटर हुआ था, वहीं से इस बुक के लिखने की शुरुआत हुई। तो श्रीलंका के जितने राजा वहाँ पर रहे हैं, उन राजाओं ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या किया है, और श्रीलंका में भारत से कौन कौन से लोग गए हैं। जैसे अशोक ने अपने पुत्र को भेजा था, महेंद्र को, बेटी को भेजा था, संघमित्रा को, इतने लोग यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं। इन सब की जानकारी हमको दीपवंश नामक पुस्तक से प्राप्त हो जाती है, यानी पूरे द्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है महावंश। महावंश को लिखा है भदंत महानामा ने, भदंत महानामा ने इसको लिखा है, भदंत महानामा ने। और ये मतलब पहली दूसरी शताब्दी में शुरू हो गई थी, और काफ़ी समय तक, 6वीं शताब्दी तक इस पुस्तक में कुछ ना कुछ लिखा जाता रहा। अब इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें लिखा क्या है, तो इस महावंश में लिखा हुआ है मगध, जो मगध हमारा स्टेट था, मगध रीजन था, उस मगध के राजाओं की वंशावली हमको यहाँ से प्राप्त होती है। मगध के महान राजाओं की वंशावली हमको प्राप्त होती है। मगध के साथ साथ श्रीलंका, श्रीलंका के राजाओं की वंशावली भी यहाँ से प्राप्त होती है महावंश से। तो महावंश भी ये पुस्तक है जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट इज जातक टेल्स। जातक टेल्स बौद्ध धर्म से संबंधित वह पुस्तक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियाँ लिखी गई हैं, जिनकी मैक्सिमम संख्या है 449, लेकिन कहीं कहीं इनके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि ये 500 के लगभग हैं। तो एक्चुअल उनकी संख्या है 549, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, जब जातक कहानियाँ बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित की कहानियाँ हैं, जिनकी संख्या 549 यानी 549 है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित पाली के टेक्स्ट हैं, लेकिन पिटक नहीं है। तो पिटक भी हम लोगों ने समझे, नॉन पिटक भी समझे बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये बौद्ध धर्म के टेक्स्ट हैं, लेकिन याद रखिएगा ये पाली में नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है ये संस्कृत टेक्स्ट हैं, लेकिन है तो बुद्धिज्म के ही। तो बुद्धिज्म में पाली के अलावा संस्कृत टेक्स्ट भी हमको प्राप्त होते हैं। अगर हम संस्कृत टेक्स्ट की बात करेंगे तो पहला प्राप्त होता है बुद्ध चरित, दूसरा है सौंदरानंद, तीसरा है सारीपुत्र प्रकरण, फिर है महावस्तु, ललित विस्तार एंड दिव्यदान। अगर मैं इन 3 ग्रंथ की बात करूंगा तो बुद्ध चरिता एंड सौंदरानंद, ये बोथ आर एपिक,
इनको बौद्ध धर्म के एपिक्स कहा जाता है। इसका मतलब है महाकाव्य कहा जाता है, बौद्ध धर्म के महाकाव्य हैं ये। और जो बाकी के टेक्स्ट हैं महाकाव्य, ये बौद्ध धर्म के महाकाव्य हैं। ये दोनों कौन कौन से? बुद्धचरित एंड सौंदर्यनंद। और इन दोनों को अश्वघोष ने लिखा है, और दोनों को लिखने वाला भी एक ही है, इसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष ने इनको लिखा है। ये भी अश्वघोष ने ही लिखा है, लेकिन ये महाकाव्य नहीं है, दैट इज नॉट एपिक, दैट इज कॉल्ड ड्रामा। ये ड्रामा है। तो अश्वघोष ने संस्कृत में 3 बुद्ध ग्रंथों की रचना की है, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारीपुत्र प्रकरण। इनमें सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक है, बाकी दोनों महाकाव्य है। बौद्ध धर्म से संबंधित संस्कृत के अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त होता है महावस्तु, ललित विस्तार एंड दिव्यदान। ये तीनों ही बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रंथ हैं। जैसे महावस्तु जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो यह बुद्ध के विचारों को प्रचारित करने के लिए संस्कृत वर्जन है। जैसे आपने देखा होगा ना, महावंश था एक, तो महावंश का संस्कृत वर्जन की अगर हम बात करेंगे तो ये महावस्तु हमको प्राप्त हो जाती है, जो महावंश के संस्कृत वर्जन के रूप में देखी जा सकती है। ललित विस्तार श्रीलंका और भारत, दक्षिण भारत के बुद्धिस्टों की जो उनका डेली लाइफ होती थी उसके बारे में, और सारे बुद्ध साधियों ने इन तीनों ग्रंथों को मिलकर के तैयार किया है। कोई भी एक इन ग्रंथों को कंपोज करने वाला नहीं है। बुद्ध साधुओं ने अपने डेली रूटीन को लिख लिख करके जिस बुद्ध संस्कृत में जिन ग्रंथों की रचना की है उन्हें हम संस्कृत के बौद्ध टेक्स्ट कहते हैं। तो ये भी संस्कृत के बौद्ध टेक्स्ट हैं, इसको भी सारे साधुओं ने मिलकर के, बुद्धिस्ट मोंकों ने मिलकर के, ये तो दिव्यदान, महावंश, ललित विस्तार, ये तीनों भी बुद्ध टेक्स्ट हैं, लेकिन इनकी रचना सारे बुद्धिस्ट मॉन्क ने मिलकर के अपने अपने टाइम पर अपना अपना एक्सपीरियंस लिख करके की है। तो किसी एक को इनके रचनाकार के रूप में देखा नहीं जा सकता है। जबकि ये 3 संस्कृत के टेक्स्ट हैं, इनको अश्वघोष ने लिखा है, जिसमें से 2 महाकाव्य हैं यानी कि एपिक्स हैं, और एक ड्रामा है यानी कि नाटक है। चलिए, ये हो गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट। हम लोगों ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पूरा समझ लिया है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कितने प्रकार के हैं, पाली में कौन कौन से टेक्स्ट हैं, संस्कृत में कौन कौन से टेक्स्ट हैं, पाली के टेक्स्ट किन किन हिस्सों में डिवाइड हैं, उनके बारे में भी लिख लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जैन टेक्स्ट। बौद्ध धर्म के साथ साथ मतलब उसके साइमल्टेनियसली एक और विचारधारा भारत में बहुत फेमस हुई, और उस विचारधारा का नाम था जैन विचारधारा। जैन टेक्स्ट भी बहुत फेमस थे, लेकिन इनका बुद्ध टेक्स्टों के समान कुछ चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। जैसे मैंने कहा था कि बुद्ध टेक्स्ट पाली और संस्कृत में प्राप्त हुए, अगर हम इनकी बात करेंगे तो जैन टेक्स्ट हमको पाली और संस्कृत में प्राप्त नहीं हुए। बुद्ध टेक्स्ट पाली में नहीं, प्राकृत में प्राप्त हुए हैं। प्राकृत के अलावा ये प्राप्त हुए हैं संस्कृत में, प्राकृत के अलावा संस्कृत में प्राप्त हुए। तो प्राकृत एंड संस्कृत इसमें प्राप्त हुए हैं। और कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जो अपभ्रंश भाषा में भी प्राप्त हुए हैं। अपभ्रंश में भी प्राप्त हुए हैं। तो संस्कृत, प्राकृत एंड अपभ्रंश। जैनिज्म टेक्स्ट आर अवेलेबल इन प्राकृत, पाली एंड अपभ्रंश। इन 3 भाषा में प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से टेक्स्ट प्राप्त हुए हैं इनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत फेमस प्रश्न है। जैसे हमने देखा कि बौद्ध ग्रंथों को हम लोग क्या कहते थे, पिटक। जैन ग्रंथों को हम लोग कहते हैं आगम। ये दोनों एक अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। आगम जैन ग्रंथों का नाम है और पिटक बौद्ध ग्रंथों का नाम है। तो बौद्ध धर्म में हमको जितने भी आगम प्राप्त होते हैं उनकी संख्या है टोटल 12। हमको कुल 12 आगम प्राप्त होते हैं जैन धर्म में। और 12 आगम के अलावा कुछ प्रकीर्ण प्राप्त होते हैं। प्रकीर्णों की संख्या है 10 प्रकीर्ण प्राप्त होते हैं। अगर हम छेद सूत्र की बात करेंगे तो बौद्ध जैन धर्म से संबंधित हमको केवल 6 सूत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें मूल सूत्र बहुत फेमस है, नलिनी सूत्र बहुत फेमस है। पुराणों की बात करेंगे तो हाँ, देखिए पुराण तो हमने वैदिक लिटरेचर में भी पढ़े थे, लेकिन जैन धर्म में भी पुराणों का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे हम पुराणों की बात करेंगे तो जैन धर्म में पुराणों को चरित भी कहा जाता है। पुराणों को चरित भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित जो फेमस पुराण हैं उनके नाम हैं पद्म पुराण, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। हरिवंश पुराण, इसको भी याद रखिएगा। और हरिवंश पुराण के अलावा
एक है जिसको कहते हैं कालिका पुराण। कालिका पुराण, इसको भी याद रखिएगा। ये जैन धर्म से संबंधित बहुत फेमस पुराण है। जैसे अगर हम सूत्रों की बात करेंगे तो आचरांग सूत्र बहुत फेमस है। आचरांग सूत्रा बहुत फेमस है। ये जैन ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म का एक और फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्रा, और ये हमको संस्कृत में प्राप्त होता है। अगर हम पुराणों की बात करेंगे तो पुराण केवल प्राकृत में नहीं है, पुराण हमको तीनों भाषाओं में प्राप्त होते हैं। जो पुराण हैं वो हमको तीनों भाषाओं में प्राप्त होंगे। संस्कृत में भी प्राप्त होंगे पुराण, संस्कृत के अलावा प्राकृत में भी प्राप्त होंगे। प्राकृत के अलावा ये पुराण हमको प्राप्त होंगे अपभ्रंश में। अपभ्रंश में तो पुराण ही ऐसे हैं जो 3 भाषाओं में हैं, बाकी लगभग 1 या 2 भाषाओं में हमको प्राप्त होते हैं। जैसे सूत्र हैं वो संस्कृत में प्राप्त होते हैं, आगम हैं वो हमको प्राकृत में प्राप्त होते हैं। तो सूत्र हैं तो इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं संस्कृत, ये हमको संस्कृत में प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगम की बात करेंगे, प्रकीर्ण की बात करेंगे तो ये हमको प्राकृत में प्राप्त होंगे। प्राकृत में प्राप्त होंगे, ये तीनों भाषाओं में प्राप्त हो जाएंगे। ये जैन सूत्रों के बारे में, इन जैनों से संबंधित, जैन ग्रंथों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। ये हमारा जैन और बौद्ध लिटरेचर था जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वैदिक लिटरेचर। नेक्स्ट, ये हमारा लिटरेचर था। आगे की सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और जो सीरीज आपकी हुई है उसके लिए जल्दी ही हम लोग उसके MCQs यानी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रश्नों को आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।